अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश और खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मेरे खाला के घर पे 4th डे है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ 3 दिन का व्लॉग जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और आज का व्लॉग करते हैं तो हम खेतों के लिए निकले थे घर से। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ गुड़ की कंप्लीट रेसिपी जो है शेयर करूंगी कि गांव में गुड़ किस तरह से तैयार किया जाता है। और उसी के लिए मैं खेतों में जा रही थी ताकि मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए प्यारे प्यारे से विलेज लाइफ के क्लिप बना सकूँ और उनको दिखा सकूँ कि यहाँ की लाइफ किस तरह से स्पेंड की जाती है। लेकिन रास्ते में मुझे नज़र आ गया जी भट्टा ईंटों का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए ये भी क्लिप बना लूँ, उनको दिखाऊं कि गांव में ईंटें किस तरह से तैयार की जाती हैं, कि उनको ईंटों को बनाने का प्रोसीजर कैसा है। तो जी ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये अभी ईंटें जो है वो मिट्टी से तैयार करके सांचे से निकाल के रखी गई हैं और ये किस तरह से सांचे में डाल के किस तरह से तैयार की जाती है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये ईंटें यहाँ पे जब ड्राई हो जाएंगी कम्प्लीटली तौर पे, तो फिर इनको इस भट्टे में डाल के पका लिया जाता है अच्छे से, जिसमें ये पक पक के लाल कलर की हो जाती है और बाद में ये हमारी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के काम आती हैं। तो जी किस तरह से बनाई जाती हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो है वो मेहनत करती हैं अपने घरों को चलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे शहरों में तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं करने के लिए, आपके पास और बहुत सारे काम होते हैं जहाँ से आप अपने घर का खर्चा या इस तरह से मैं हमारी बहनें यहाँ पे निकालती भी हैं। लेकिन गाँव में इस तरह के काम होते हैं जहाँ पे लोग काम करके अपना जो घर का सिस्टम चला रहे होते हैं। तो मेरी बहन यहाँ जिस तरह आपने देखा कि वो ईंटें बना रही थी, तो किस तरह से बना रही थी वो आपने देख लिया। तो उन्होंने कहा क्यों ना कि मैं भी ट्राई करूं। उन्होंने मुझे कहा कि आप ट्राई करके देखें कि आपसे बनती हैं कि नहीं बनती, तो मैं बस वही ट्राई करी थी। तो बहुत मुश्किल काम है, देखने में बहुत इजी लग रहा था क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है ना कि वो जिस तरह से वो पकड़ के फटाफट से वो सारा कर रही थी। तो मुझे लग रहा था इतना ईजी काम है, ये तो मुश्किल ही नहीं है। तो लेकिन जब मुझे बनानी पड़ी तो बहुत मुश्किल काम था। एक तो मिट्टी इतनी हार्ड होती है और मिट्टी को उठा के उसको कैरी करना ही बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जब हम इस सांचे में डाल देते हैं तो वो सांचा बहुत भारी हो जाता है। मुझसे तो वो उल्टाया ही नहीं जा रहा था और मेरी ईंट बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनी थी, जैसे कि आपने देखा। और मेरे बाद आलिया को शौक हो रहा था कि वो भी ट्राई करे, तो आलिया भी ट्राई करिए। आलिया की ईंट जो है वो कदरे मुझसे बेहतर बनी थी। बहुत मुश्किल काम है, जो काम कर सकता है, जिसको प्रैक्टिस है, बस वही कर सकता है। कि हम लोग इसको एडवेंचर के तौर पे भी कर रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने 2 ईंटें बनाई थी, वो दोनों ही फ्लॉप थी, मतलब उनमें वो प्लेन बनी ही नहीं, उनमें काफ़ी सारी दरारें थी। और आलिया की भी जो ईंटें हैं वो ऊपर से तो प्लेन थी, लेकिन जो साइड से आप देखेंगे कि वो ख़राब बनी है बिल्कुल ना, तो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन उनको मैंने जब काम करते हुए देखा तो वो तो बहुत तेज़ी से बहुत शार्पली करी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ना जल्दी से हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो वो मैंने आपके लिए शॉर्ट बनाया ताकि आप मेरे बहन भाई जिन्होंने नहीं देखा कभी कि ईंटें किस तरह से तैयार की जाती हैं, ताकि वो भी देख लें विलेज लाइफ में किस तरह से उनको बनाया जाता है ईंटों को, किस तरह से पकाया जाता है और बाद में किस तरह से वो यूज़ की जाती हैं। वो सारा मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद हम लोग आगे जी खेतों में, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको बताऊँगी गुड़ कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, थोड़े से अरेंजमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि हमने सारा दिन यहीं पर स्पेंड करना था। क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत प्यारी सी वीडियो बनानी थी गुड़ की, तो काफ़ी टाइम हमें लग जाना था। तो हम लोग नाश्ता किए बगैर ही सुबह सुबह घर से निकले थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग वहीं पे जाके नाश्ता अपना बनाएंगे और वहीं पे खाएंगे। तो हमें जो कुछ नहीं समझ आ रहा था, हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे जाके हम लोग पुलाव बना लेते हैं। तो उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। भाई जो मेरे हैं कज़न, मेरी खाला के बेटे, उन्होंने मुझे पहले तो सारी ऊपर से दरख्त से सारी लकड़ियाँ तोड़ के दी, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आ रही थी। और उसके बाद भाई जो है वो आग जला रहे हैं। मैंने ट्राई किया था लेकिन वो मुझसे नहीं हो रहा था, तो भाई ने कहा चले मैं आपको आग जला के देता हूँ, तो बाकी आप काम कर ले। तो मैं यहाँ पे जी चावल निकाल के उनको लगी हुई हूँ साफ़ करके मैं इनको पानी में भिगो के रख दूँगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी उतनी देर प्रोसीजर दूसरा जो सारा है गुड़ बनाने का। और भाभी को यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पकड़ा दी थी, क्योंकि हम लोग आलू वाला पुलाव बनाने वाले थे, बहुत सिंपल सा, क्योंकि हमें ये था कि हम लोग बस थोड़ा बहुत खा लें, जो कि हम शाम तक हम लोग यहाँ पे गुजारा कर सके। तो बस उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे मैंने भाभी को प्याज वगैरह दे दी थी, वो मैं अब फ्राई कर रही हूँ और बाकी चीज़ें भी भाभी साथ साथ काट के मुझे दे देंगी। तो जी यहाँ पे मैंने टमाटर डाल के सारा इसको भून लूँगी। यहाँ पे आलू डाल के भून के इसको मैं यहाँ पे रख के पकने रख दूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि गुड़ किस तरह तैयार किया जाता है।
और जी ये देखिए कितनी प्यारी गंदम है, ये अभी पक्की नहीं है, ये अभी खड़ी हुई है और ग्रीन कलर में। अभी जब ये फुल तैयार हो जाते हैं ना तो ये सारे इनके जो पौधे हैं वो सारे गोल्डन कलर में हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा। और ये गंदम बहुत प्यारी लग रही थी और माशाल्लाह से हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, वो चावल वहाँ पे बनने हैं, तो मैंने सोचा कि ना दूसरी तरफ जो है वो चल गया था जहाँ से रो निकालनी, इसको बेलना कहते हैं यहाँ पे। तो उसमें से उन्होंने रो निकालनी थी। पहले जो गन्ने हैं वो सारे उन्होंने यहाँ पे शुगर कैन जो ला के रख दिए हुए सारे तोड़ के। तो ये क्या होता है कि एक दिन पहले हाला लोग गए थे वहाँ पे, मेरे कज़न और जो काम करते हैं वहाँ पे खेतों में, तो उन्होंने जाके पहले एक दिन पहले सारा कमाद जो है जो गन्नों का वो सारा तोड़ा, फिर उसको साफ़ किया। गन्ने बाकायदा छीले जाते हैं, छील के फिर उनको रखा रात को ताकि सुबह बेलने के लिए वो तैयार हो जाए। तो जी यहाँ पे बेलने में डाल के उनकी रो निकाली जा रही है। और रो निकालने का बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम नहीं था इस साइड पे, तो उन्होंने ट्रैक्टर के साथ उसको अटैच करके तो उसको चला रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपने भाई और भाभी का थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इन तमाम वीडियोस को शूट करने में, और ये तमाम चीज़ें उन्हीं की हेल्प से हुई हैं। और उन्हीं की हेल्प की वजह से मैं आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी वीडियोज़ जो है वो बना पाई हूँ और मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। क्योंकि भाई जो है वो प्रॉपर उन्होंने आज मेरे लिए ऑफिस से छुट्टी भी की थी, क्योंकि वो मेरे साथ यहाँ पे आके तो सारा प्रोसीजर करने वाले थे, तो इस वजह से उन्होंने आज ऑफिस से भी ऑफ ले लिया ताकि वो मुझे टाइम दे सकें और मेरे साथ सारी वीडियोज़ है वो शूट करवा सके। तो थैंक यू सो मच भाई के लिए, और भाभी के लिए भी, वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे और वो खुश भी हो रहे होंगे देख के, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद। तो बस यहाँ पे अब ये प्रॉपर तरीके से रो निकाली जाएगी। और अब क्या करेंगे जी, अब भाई जो है वो कह रहे थे कि हम लोग क्यों ना ताज़ी ताज़ी रो खुद भी पिया जाएंगे। जो गन्ने का जूस बहुत 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 मज़े का लगता है और वो बहुत अच्छा भी होता है। तो भाई जो है वो पतीला लेके आ चुके हैं यहाँ पे, बर्तन लेके। तो यहाँ पे फिर वो जी रो निकाल के ले जाएंगे, और उसमें हम लोग घर से बर्फ़ लेके आए हुए थे, हर सारी चीज़ें ताकि ठंडी करके हम लोग पिएँ, क्योंकि हमें पता था वहाँ पे रो निकाली जा रही होगी। तो उसको मतलब इस तरह से नेचुरल रो गाड़ी और बड़ी मज़े की निकाल के हम लोगों ने जब पी तो मज़ा आ गया, क्योंकि गर्मी भी हो रही थी, थोड़ी थोड़ी हवा तो चली थी लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप भी थी। तो उसमें बहुत मज़ा किया ना हमने, रो पिया और भाई ने प्रॉपर तरीके से उसे ठंडा करके उसमें नमक शमक डाल के हमें जो है वो पिलाया। तो जो आपने पहले वाला क्लिप देखा उसमें गुड़ तैयार हो चुका था, अब नया गुड़ तैयार करने लगे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ। वहाँ से जो रो निकाली थी उन्होंने वो डाल दिया जी यहाँ पे कढ़ाई में, और यहाँ पे उसको पकाया जाता है प्रॉपर तरीके से। और इसको पका के इसको बहुत, जैसे कि ये अंकल जी सामने आप देख भी रहे होंगे, पहले जो सामने आपको सांचा नज़र आ रहा है उसमें जो रो है वो पक चुकी है, वो तैयार हो चुकी है, उसको ठंडा किया जा रहा है। लेकिन पीछे जो है वो उन्होंने रो डाली थी, अब उसमें बॉयल आ गया और इसको प्रॉपर तरीके से पकाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसमें जो जितना भी वो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और मीठा जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद इसका गुड़ तैयार किया जाएगा। बहुत ही देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत मेहनत लगती है इसमें। एक तो पहले वो कमाद आप जब खड़ा करते हैं और सारा वो खेत तैयार करने गन्ने के, और उसके बाद उसको छीलना, बनाना, उसका जूस निकालना, फिर सारा दिन लगा के आपने उसको बनाना पकाना, तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, जो गन्ने के जो छिलके एक्स्ट्रा होते हैं ना उनको वेस्ट नहीं किया जाता, उनको वहीं पे सुखा लिया जाता है, और वही जो गन्ने के छिलके उनको सारा ना वहाँ पे लकड़ियों के तौर पे यूज़ करके उनको वही उसी के साथ आग जला के सारा गुड़ तैयार किया जाता है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं ये सारे गन्ने के छिलके वगैरह ड्राई हो चुके हैं, और उनको फैला लेते हैं ना पूरे खेत में, और उसके बाद जब ड्राई हो जाते हैं फिर उसी को यूज़ करते हुए आग जलाते रहते हैं, और साथ साथ में जो है गुड़ तैयार होता रहता है। यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो रो पक चुकी है, उसमें काफ़ी हद तक जो पानी में ड्राई भी हो चुका है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन होती है जब ये तैयार हो जाता है, तो फिर आप देखिएगा। मैंने आपके लिए ये सारे व्लॉग्स जो है, सारी वीडियोस, सारे क्लिप आपके लिए बनाए हैं मैं, ताकि मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को दिखा सकूँ कि किस तरह से गुड़ तैयार किया जाता है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो मैंने उसको पूरा भी करना था। तो जी वो गुड़ जो है अभी तकरीबन वो रेडी हो चुका है। रो जो है वो देखिए पक के एक हिस्सा रह गया, अगर 3 हिस्से आप देखे जाए तो इसका एक हिस्सा रह गया पक के, इतनी गाढ़ी कर ली है। और अब इसको थोड़े से देर के लिए उसको चम्मच हिलाएंगे। यहाँ पे भाई चेक कर रहे हैं कि इसकी क्या कंडीशन है, तो फिर उसके बाद ये इसको यहाँ से निकाल के लकड़ी के सांचे में डाल देंगे। तो लकड़ी के सांचे में डालने के बाद इसको ड्राई किया जाता है।
आप सीरियसली बहुत मुश्किल काम है। बहुत हम लोग तो शहरों से लेके बस खा लेते हैं जी, बहुत इजी है। और बहुत जब ये बनता है तो बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पे इतनी हीट होती है उस एरिया में, और जब उस गुड़ को बनाना, जब ड्रो पकती है तो जो उसमें से हीट निकलती है ना, वो बहुत ही वहाँ पे बैठना खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कहती हूँ सलाम है हमारे किसान भाइयों को और ये काम करने वाले लोगों को, कि वो किस तरह से ये हमारे लिए तैयार करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम लोग उनको वो रिवार्ड दे पाते हैं, उनको वो उनका मुआवजा दे पाते हैं जितनी वो मेहनत करते हैं। हमारे मुल्क में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये है कि जी यहाँ पे अब गुड़ जो है वो रेडी हो गया है, और उनको हमने वो भाई जो है वो निकाल रहे हैं लकड़ी के सांचे में। ये लकड़ी का सांचा बना होता है, उसमें निकाल लेते हैं। अब इसको करेंगे जी ठंडा अच्छे से। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ये गाढ़ा होता जाएगा, मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। जैसे तो जी इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा प्रॉपर नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट ठंडा नहीं किया जाता। वो ठंडा हो गया था। और अब जी भाई ये देखें किस तरीके से गुड़ के जो पीसीज हैं वो निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा गर्म भी होता है और कुछ हद तक ठंडा भी हो, इतना हो जाता है कि आप उसको पानी वाला हाथ लगा के उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल काम है। आप एक दो पीसेस तो निकाल लेते हैं, लेकिन आप कंटिन्यूसली वो काम करते जाएँ तो आपके हाथ जो है रेड हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो जी अब मैं भी यही ट्राई कर रही हूँ। भाई ने कहा था ज़रा और ठंडा हो जाए तो फिर आप ट्राई कीजिएगा। तो लास्ट वाले जो पीसेस हैं वो मैं और आलिया निकालेंगे। तो जी ये देखिए बहुत मज़े का काम है वैसे अगर देखा जाए, लेकिन ये कि वो हम जैसे इंसान जो है वो बहुत कम कर सकते हैं, बस एक एडवेंचर के तौर पे कर सकते हैं, वैसे नहीं आप प्रॉपर नहीं कर सकते उसको। तो देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये निकलते हैं पीसेस। और इतना मज़े का गुड़ तैयार हुआ था, बहुत ही मज़े का। और घर पे ले जाके हम लोगों ने इसके गुड़ वाले चावल भी तैयार किए थे, जो कि बहुत मज़े, फ्रेश गुड़ के चावल थे ना, तो बहुत मज़े के बने थे। और ये देखिए जी आलिया ट्राई करिए। और आलिया पहले पानी नहीं लगाया था हाथ पे, और आलिया के अच्छे खासे हाथ जल गए थे। और अब आलिया दोबारा ट्राई कर रही है, और देखिए कितना खूबसूरत ऊपर से डिज़ाइन बन गया। तो ये जी गुड़ बन गया है। अब इसको इसी तरह ड्राई करने के लिए यहाँ पे कपड़ा बिछाया हुआ, इसके ऊपर इन्होंने फैला दिया। अब ये जब तक ये ड्राई होगा तब तक नया जो गुड़ है वो तैयार हो जाएगा। फिर इसको हटा लिया जाएगा और बाकी दूसरे नए गुड़ को फिर यहाँ पे फैला दिया जाएगा। तो इसी तरह से सारा जो प्रोसीजर सारा दिन चलता रहता है, और ये गुड़ तैयार हो जाएगा। जितने एक दिन में जितना भी वो कर सके उसी, क्योंकि साथ साथ रोज़ निकालते हैं कि जितना वो उनको चाहिए होता है उतना निकाल लेते हैं। और जी वहाँ पे गुड़ जो है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पे जी हमारे चावल भी तकरीबन रेडी होने वाले हैं। देखें जी यहाँ पे आलू शालू जो फ्राई हो गए हैं, भाभी ने काट के तो वो इसमें डाल दिए थे सारे आलू। और इसको फ्राई करने के बाद इसमें पानी शानी डाल के चावल डाल के बॉयल आ जाएगा। तो फिर जी हम लोग खाएंगे चावल। और इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है ना, ये जो मैंने आलू का पुलाव बनाया, ये बिल्कुल मैंने विलेज स्टाइल में बनाया था। भाभी मुझे गाइड करी थी किस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है, मैंने उसी तरह से इसको बनाया। और इसकी कंप्लीट रेसिपी ना मेरे दूसरे कुकिंग वाले चैनल पे है, लैलाज़ किचन में। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका जो लिंक है उस चैनल का और इस वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं उसको। और जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं और आज पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की, लाहौर से आके 80 किलोमीटर सफर कर गई है खेतों में चावल पका के दिए। आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। इसी तरह आप अपना प्यार मुझे देते रहें, मेरे चैनल को देखते रहें, मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।